मिनहाज नामी 7 साल लड़का जो मालापल्ली निजामाबाद का रहने वाला है कल रात से गुमशुदा है। इसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। मां ने दर्दमंदाना अपील की है, अगर किसी भी साहब को ये लड़का नजर आए तो इसकी फौरी इत्तला इनको दे। उन्होंने फोन नंबरात दिए जिस पर आप रब्त पैदा कर सकते हैं। फोन नंबरात नोट कर ले 9661098004 या 6305670393 पर रब्त पैदा करके इत्तला दे। वालिद का नाम मोहम्मद एयाज है। माँ का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने तमामी अहबाब साथ ही साथ महकमे पुलिस से दर्दमंदाना अपील की कि इनके बेटे को ढूंढने में ताउन करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से मोहम्मद मिनहाज जिसकी अम्मी बात कर रही हूँ मैं, मेरा लड़का कल से 5 बजे से गुम हो चुका है। जिस किसी को भी मिले वो मेरे बच्चे को घर तक पहुंचा दीजिए। मालापल्ली मस्जिद में। उम्र कितनी है बच्चे की आपके? 7 साल। और पुलिस वालों से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द मेरे बच्चे को पहुंचा दीजिए और जिस किसी भाई को भी मिले मेरे घर पर पहुंचा दीजिए। तो जिस किसी बाप को भी मिले मेरे बच्चे को घर तक पहुंचा दीजिए। बहुत से ज्यादा मेहरबानी होगी। कौन से कलर के कपड़ों पे आपका लड़का? हरा कलर का शर्ट है और जींस है। टोपी वगैरह है सर पे। कहाँ है मकान? कहाँ है आपका? मालापल्ली मस्जिद, इब्राहिम होटल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मेरा लड़का कल शाम में जो है सो 8 बजे से गुम हो गया है और मुझे उसकी तलाश है। और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद मिनहाज है। 7 साल का लड़का है और उसके शर्ट ग्रीन कलर का है, जीन्स ब्लू कलर का है। और यहाँ पर जिस किसी हजरात को भी मिल गया हो लड़का तो मालापल्ली मस्जिद के पास उसको लाकर जो है सो छोड़ दे। बराए मेहरबानी होगी आपकी बहुत बहुत। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला-ए नज़्म-ओ-नस्क ने अपनी तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के ताल्लुक से अवाम हमेशा ही मुश्किलात का सामना करती है, लिहाजा अवाम को इस ईवीएम मशीन की मुकम्मल जानकारी देने और उसके इस्तेमाल के तरीके से वाकिफ करवाने के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां माहिरीन ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल के मुतालिक अवाम को अहम मालूमात फराहम करेंगे। इस सिलसिले में तमाम मंडलों में सेंटर्स कायम करते हुए ईवीएम का मुजाहरा किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल के तरीके से वाकिफ करवाया जा रहा है। आज इन ईवीएम मशीनों की मंडलों को मुंतकिली अमल में आई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जो जिला इलेक्शन ऑफिसर भी है, इनकी निगरानी में विनायक नगर में वाक़ ईवीएम मशीनों के गोदाम की सील तोड़ी गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी मौजूद थे, जो इस बात के गवाह है कि ये ईवीएम गोदाम मुकफ्फल और सील था और उसको इनके सामने ही खोला गया। जिला कलेक्टर ने तमाम सियासी कायदीन और ओहदेदारों के सामने ईवीएम मशीनों का जायजा लिया और तफसीलात से वाकिफ करवाया। सख्त इंसानियती बंदोबस्त के दरमियान इन ईवीएम मशीनों को इन मराकिज की तरफ रवाना किया गया, जो मंगल के दिन ईवीएम का मुजाहरा करेंगे। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि इस तरह के मुजाहरे का मकसद अवाम के दिलों में ईवीएम के ताल्लुक से पैदा होने वाले शुकूक व शुबात को दूर करना है और ईवीएम की कारकर्दगी से वाकिफ करवाना है। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जिले ओहदेदारों की एक बड़ी तादाद ने महात्मा गांधी के अलावा मुल्क के दिगर आज़ादी के शोहदा को भी दिली खराज अक़ीदत पेश की। जिला कलेक्टर की हिदायत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए खड़े होकर बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी की तालीमात और उनका पुरअमन तरीक़ेकार हमारे लिए मशाल राह है। इस ताज़ियती इजलास में आरडीओ राजेंद्र कुमार के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार व मुलाजमीन भी शरीक थे।
कौमी सतह पर सहाफ़ियों के मसाइल को लेकर बेबाक जद्दोजहद करने वाली तंजीम वॉइस ऑफ मीडिया का एक अहम इजलास वॉइस ऑफ मीडिया के दफ्तर वाक़े रूबरू बल्दिया कॉरपोरेशन निज़ामाबाद NTR चौराहे पर मुनक्किद हुआ, जिसमें वॉइस ऑफ मीडिया के कौमी सदर संदेश भारद्वाज ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर 3 अजला करीमनगर, आदिलाबाद और निज़ामाबाद मुत्तहिदा अजला की कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। निर्मल के मारूफ सहाफ़ी व वॉइस ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रशीद आलम हफीजी, एडिटर दबंग सहाफ़त ने सहाफ़ियों का तारुफ करवाया और साथ ही तंजीम के अगराज व मकासद और उसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। UNN 24 के एडिटर सोहेल खान को इस तंजीम के जिला निजामाबाद वॉइस मीडिया उर्दू विंग का सदर नामजद किया गया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। सोहेल खान ने सहाफ़ियों के मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि सहाफ़ियों के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड को शजर ममनुआ बना दिया गया। बिलखुसूस उर्दू सहाफ़ियों के साथ जानिबदारी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि एक्रेडिटेशन कार्ड एक मामूली कार्ड नहीं है, बल्कि जन्नत का परवाना है और जन्नत का परवाना किसी को आसानी से नहीं दिया जाता। सोहेल खान ने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड हर सहाफ़ी का हक है, ख्वाह वो किसी इदारे से जुड़ा हो या नहीं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट को भी एक्रेडिटेशन देने की गुंजाइश मौजूद है, मगर फिर भी हकीकी सहाफ़ियों को इससे महरूम किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक बात है। इस इजलास से खिताब करते हुए संदेश भारद्वाज ने कहा कि वॉइस ऑफ इंडिया मुल्कगिर सतह पर सहाफ़ियों की आवाज़ बन चुकी है और उसने सहाफ़ियों के बेशुमार मसाइल की यकसुई करवाने का एजाज़ हासिल किया है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये तंजीम करीब 19 ममालिक में काम कर रही है। रियासत के लिहाज से सहाफ़ियों के मसाइल अलग अलग होते हैं, लिहाजा इलाकाई बुनियाद पर महज़र तैयार किए जाते हैं और नुमाइंदगी करते हुए मसाइल की यकसुई तक जद्दोजहद की जाती है। तेलंगाना रियासत के सहाफ़ियों के मसाइल को लेकर भी एक मुतालिबाती महज़र तैयार किया गया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि सहाफ़ियों को ख्वाह वो प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रेडियो के लिए काम करते हो या फिर यूट्यूब चैनल से ताल्लुक़ रखते हो, अगर कोई ऑन ड्यूटी सहाफ़ी है तो उसको एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि सहाफ़ियों को तैयार मकानात या फिर प्लॉट में तामीरी कर्ज के फराहम किए जाए। सहाफ़ियों के रिटायरमेंट के बाद इनको हुकूमत की जानिब से वजीफा मुकर्रर किया जाए। सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम की जाए और साथ ही प्रेस एकेडमी में मुख्तलिफ जुबानों के सहाफ़ियों को नुमाइंदगी दी जाए। इस इजलास में सदर तेलंगाना वॉइस ऑफ इंडिया के सदर अयूब खान, आदिलाबाद सदर मोहम्मद शफी, नायब सदर मोहम्मद मोहसिन के अलावा जिला निजामाबाद सदर अनिल कुमार, नायब सदर नदीम अहमद, जिला निर्मल सदर शेख अब्दुल अहद, फहीम अहमद खान करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद के 3 जिले कोऑर्डिनेटर वो दिगर मौजूद थे, जिनकी नामजदगी के बाद अहकामाती मकतूब और तकर्रुर नामे हवाले किए गए। महाराष्ट्र के अंदर आपकी जानकारी के लिए पहला ऐसा स्टेट है जहां यूट्यूबर्स को एक्रेडिटेशन कार्ड है। हमारे मोहसिन ने बताया कि महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर उर्दू वालों को नहीं है, जबकि उर्दू अखबार है। महाराष्ट्र के अंदर जो 60 साल जिसके पूरे हो गए सहाफ़ी के, लेकिन उसको पेंशन है, हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम लेके अभी उसके लिए हम मेमोरेंडम जो है रेडी किए। हम गवर्नर के पास भी जाएंगे और जो है CM के पास में भी जाएंगे। इसके अलावा जो है ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताया, हमारे 5 ये जो है ये यूनियन का 5 एक मकसद है, 5 इनके पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स में 2 बताया मैं आपको। ये किसी और दूसरों के लिए काम करने वाली तंजीम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मसाइल हल करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। 50 साल वाली तंजीम बनी है, कोई गंगन्ना के लिए, कोई गुमन्ना के लिए, कोई MPTC के लिए, कोई ZPTC के लिए, कोई कारपोरेटर के लिए उसका नाम लिख के उसका उर्दू में लिख के अपन किए। लेकिन ये पहली तंजीम है, ये किसी के लिए नहीं अपने लिए बनी है। जो 2 बातें मैंने बताई है, तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि सहाफ़ी के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो मसला है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हम जो है जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फ्री में एजुकेशन, वो भी अच्छा वाला, कोई गवर्नमेंट का फुकट वाला एजुकेशन नहीं, जो कारपोरेट स्कूल में होता है वो एजुकेशन। इसके अलावा जो सहाफ़ी होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, जो भी सहाफ़ी है, यूट्यूबर्स है, वो क्या करता है क्या नहीं, वो उसकी कैसी उसकी ज़िंदगी गुजर होती है, वो सबको मालूम है।
हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि 10 बरसों तक अक़लियतों को नज़रअंदाज करने वाले BRS कायदीन शिकस्त के फौरी बाद अचानक हमदर्द के तौर पर मैदान में आ रहे हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मुमकिन रही और रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से जो वादे किए इन पर अमल किया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने पार्टी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन के हमरा गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने KTR से सवाल किया कि वो अपने वालिद KCR से पूछे कि उन्होंने एक मुसलमान को हराने के लिए कामारेड्डी से मुकाबला क्यों किया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR को 119 असम्बली हल्का जात में गजवेल के बाद कामारेड्डी से मुकाबले की जरूरत क्यों महसूस हुई। वो दरअसल एक मुसलमान को असम्बली में देखना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने गजवेल के अलावा कामारेड्डी से मुकाबला करते हुए अपनी मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल दौरे हुकूमत में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा पूरा नहीं किया गया। इलेक्शन के दौरान महकमे अक़लियती बहबूद से कामारेड्डी असम्बली हल्के में 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो 1 लाख रुपए इमदादी स्कीम के नाम पर राय दहिंदों में तकसीम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में मुस्लिम वजीर की अदम मौजूदगी पर तनकीद करने वाले KTR को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को शिकस्त हुई और कामारेड्डी से उन्हें निजामाबाद मुंतकिल करने के लिए KCR जिम्मेदार है। रेवंत रेड्डी ने काबिनी रुतबे के साथ अक़लियतों और दीगर कमजोर तबक़ात का मुशीर बराए हुकूमत मुक़र्रर किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल एक मुसलमान को मुक़र्रर किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में आमिर अल्लाह खान को बहैसियत रुकन शामिल किया गया। हाई कोर्ट के गवर्नमेंट पेल्डर्स में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई। उन्होंने कहा कि BRS ने 10 बरसों में वाइस चांसलर के ओहदे पर एक मुसलमान को फायज नहीं किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम रुकन का तकर्रुर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि KTR अक़लियतों से हमदर्दी के बजाय अपना मुहासिबा करें कि 10 बरसों में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ क्या सलूक रखा गया है। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कौन किसके टुकड़े करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। KCR ने इख्तिदार में रहते हुए जो खेल खेला था, आज वही खेल उन पर भारी पड़ सकता है। KCR की क़यादत से नाराज अरकान असम्बली खुद टूटकर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि BRS रुकन काउंसिल के तौर पर महमूद अली का इंतखाब कांग्रेस की देन है। 2013 में BRS के पास सिर्फ 11 अरकान थे, लेकिन कांग्रेस ने तायद करते हुए महमूद अली को मुंतखब होने में मदद की थी। पार्टी की जानिब से अपने तौर पर एक भी अहम ओहदे पर मुसलमान को फायज न करने का रिकॉर्ड BRS का है।